पिछले 10 दिन से हरियाणा की पॉलिटिक्स में बुजुर्गों की पेंशन कटने का मामला सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। इस मामले को लेकर विपक्षी दल सरकार के ऊपर हमलावर हैं। विपक्षी दलों के नेताओं के आरोप हैं कि लगभग 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है। सरकार बुजुर्गों के साथ नाइंसाफी कर रही है और सरकार इस मामले में फैक्ट को छुपाने का काम कर रही है। जबकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि एक भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं काटी गई है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इस मामले में जब हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, जब हमने पिछले 3-4 दिन की कार्रवाई देखी और सरकार का एक्शन देखा, तो साफ तौर पर पता चला कि इस मामले में अफसरों के एक गुट ने मुख्यमंत्री और सरकार दोनों के खिलाफ साजिश रचने का काम किया, सरकार को बदनाम करवाने के लिए एक एजेंडे के तहत काम किया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे बुजुर्ग पेंशन को लेकर मचे हंगामे की और सरकार के लिए मुख्यमंत्री की कड़ी और बड़ी बैटिंग की। इनेलो और कांग्रेस बुजुर्गों की पेंशन कटने के मामले को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज सोनीपत में दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में जिला स्तरीय रोष प्रदर्शन और धरने का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों की हाजिरी मौजूद रही। इसके साथ साथ इनेलो भी ये ऐलान कर चुकी है कि वो 20 फरवरी को पंचकुला में हजारों लोगों के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और बुजुर्गों की पेंशन काटने के खिलाफ सरकार को आगाह करने का काम करेगी। लेकिन इससे पहले ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस मामले में बड़ा और कड़ा एक्शन ले लिया है और इस मामले की तह में जाते हुए उन्होंने जहां अफसरों को टाइट करने का काम कर दिया है, वहीं पर बुजुर्गों की रुकी गई पेंशन को उन्होंने जारी करवाने का काम कर दिया है। इसके साथ साथ 3 महीने की बढ़ी हुई पेंशन को भी उन्होंने अकाउंट्स में पहुंचाने का काम कर दिया है। यानी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ये पूरा फाइनल कर दिया है कि एक भी बुजुर्ग की पेंशन ना कटे और बढ़ी हुई पेंशन हर बुजुर्ग के खाते में पहुंच जाए। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये गड़बड़ क्यों हुई, आखिर ये हंगामा क्यों बरपा और इस सारे के सारे हंगामे के लिए जिम्मेदार कौन है। इस मामले की तह में जाने के बाद ये पता चला कि कुछ अफसरों की भूमिका संदेह के घेरे में है। इन अफसरों ने जहां मुख्यमंत्री और सरकार को बदनाम करने के लिए पेंशन को होल्ड करने का काम किया, वहीं 3 महीने तक बढ़ी हुई बुजुर्गों की पेंशन को भी, विधवाओं की पेंशन को भी जारी नहीं होने दिया। यानी इस मामले को जानबूझकर एक ऐसे मोड़ पर ले जाया गया जहां सरकार की बदनामी हुई, जहां मुख्यमंत्री की बदनामी हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि हजारों बुजुर्गों की पेंशन रोकने के मामले में इन अफसरों ने मुख्यमंत्री से परमिशन नहीं ली। इसके साथ साथ विभाग के मंत्री कृष्ण बेदी से भी कोई परमिशन नहीं ली गई। साथ साथ परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोड़ा को भी इस मामले में अवगत नहीं कराया गया। यानी अफसरों की लॉबी ने मनमर्जी से काम करने का काम किया। उन्होंने सरकार को अंधेरे में रखने का काम किया, उन्होंने मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखने का काम किया और एक एजेंडे के तहत ही उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन रोकने का काम किया। हजारों बुजुर्गों की पेंशन रुकने के चलते ही ये सारा का सारा माहौल गड़बड़ाया, सरकार के खिलाफ माहौल बना और विपक्ष को सरकार को घेरे में लाने का एक एजेंडा देने का काम किया, एक मौका देने का काम किया। इसलिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले में अफसरों की भूमिका ही संदेह के घेरे में है। अफसरों ने ही कहीं न कहीं किसी गड़बड़ के तहत सरकार की छवि खराब कराने का काम किया। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 72 घंटे में ही इस सारे के सारे मसले का निचोड़ निकाल दिया, समाधान निकाल दिया और उन्होंने 72 घंटे के अंदर जहां एक बुजुर्ग की रोकी हुई पेंशन को दोबारा से जारी करवाने का काम किया, वहीं 3 महीने पहले घोषणा की हुई बढ़ी हुई पेंशन को भी बुजुर्गों के खाते में पहुंचाने का काम कर दिया है। यानी जहां अफसरों ने मुख्यमंत्री और सरकार को बदनाम करवाने का पूरा इंतजाम कर दिया था, वहीं समय रहते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विपक्षी दलों के एजेंडे और मंसूबे दोनों को फेल करने का काम कर दिया है। उन्होंने आई हुई रुकावट को दूर कर दिया है और रुकी हुई पेंशन को जारी करवाने के साथ साथ बढ़ी हुई पेंशन को बुजुर्गों के खाते में पहुंचाकर अपने खिलाफ बने हुए माहौल को शांत करवा दिया है और विपक्ष के हाथों से एक बड़ा मुद्दा छीनने का काम कर दिया है। यानी मुख्यमंत्री ने जहां अफसरों को इस मामले में टाइट कर दिया है, वहीं साफ तौर पर यह सख्त हिदायत जारी कर दी है कि अब भविष्य में अगर ऐसी कोई गड़बड़ी हुई तो फिर कोई भी अफसर नहीं बचेगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने
पूरी ब्यूरोक्रेसी को साफ ये हिदायत दे दी है, साफ ये संकेत दे दिया है कि कोई भी गलत काम सहन नहीं किया जाएगा और सरकार की परमिशन के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अगर आगे किसी अफसर ने की तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि फुल एक्शन में आते हुए नायब सैनी ने अपने लिए पैदा हुई सबसे बड़ी सिरदर्दी का खात्मा करने का काम कर दिया है। आप बुजुर्गों की पेंशन कटने के मामले में किसे सबसे ज़्यादा कसूरवार मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बुजुर्गों की पेंशन रोकने के पीछे अफसरों का मंसूबा क्या हो सकता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रुकी हुई पेंशन को जारी करवाकर और बढ़ी हुई पेंशन को खाते में पहुंचाकर क्या अपने फर्ज पर 100% खरा उतरने का काम नहीं किया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप मुख्यमंत्री नायब सैनी से जुड़ी खबरों को लगातार जानने के लिए खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।